हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैम अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियोस डाला करो, हम वेट करते हैं मेकअप वीडियोस की, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट, आज मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो मेकअप तो आज का मैं कर चुकी हूँ। आई हैव जस्ट वर्न सम आई लाइनर एंड लिपस्टिक, बट आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने 1-2 दिन पहले ही कहीं देखी थी, एंड आई लव दैट रेसिपी, एंड द रेसिपी इज़ ओट्स पिज़्ज़ा। आई नो सुनने में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रहा है, बट खाने में बहुत डिलिशियस है। एंड राइट नाउ मैं थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट पे चल रही हूँ, लेकिन ये 500 कैलोरीज़ के अंडर है एंड इट गिव्स अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स मेक एन ओट्स पिज़्ज़ा, एंड हर एक चीज़ हम इस किचन में बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स मेजर करके रख लिए हैं, एंड द ओट्स दैट आई यूज़ इज़ सनड्रॉप हार्ट ओट्स। मुझे नहीं पता कितने लोग इसके हक़ में है या नहीं है, क्योंकि फूड फार्मा जो है फार्मर, उसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेज़ कर दी है। बस मैं इसे इसलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सावा या दूसरे सफोला ओट्स, क्वेकर ओट्स। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स इसी के लेवल पे होता है, तो इसलिए मैं ये चूज़ करती हूँ। सो 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स हम लेंगे। सो ये रहा ग्राइंडर एंड ये 60 ग्राम, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। नाउ लेट्स मेक द पिज़्ज़ा बेस फ्रॉम दीज ओट्स। सो ये रहा ओट्स आटा बेसिकली। इसी आटे को अगर आप पानी के साथ मिक्सी में चला लोगे तो आपको मिल जाएगा ओट्स मिल्क, जो आप छान के सेपरेट कर सकते हो। अब इस ओट्स में हम दही मिलाएंगे, और ये दही मेरी मम्मा ने घर पे बनाया है। आई डोंट नो कितने लोगों के घर पे अभी भी ऐसे गड़बे में दही जमाया जाता है। सो इसमें हम एटलीस्ट 70 to 100 ग्राम्स ऑफ दही डालेंगे। सो ये मैंने दही डाला हुआ है इसमें, एंड नाउ वील मिक्स मिक्स मिक्स। हम 1/4 टीस्पून दोनों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 बेसिकली अभी यहाँ पे बेकिंग पाउडर निकल नहीं रहा था, तो मैंने बिना मेजर किए एस्टिमेट से ही डाल दिया। एंड डोंट वरी, ज़्यादा मत डालना बस, ताकि बाद में टेस्ट ना कर पाओ उसे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, बट मैंने ट्रू नेटिव शुगर रिप्लेसर यूज़ किया है। सो ये हमने डाल दिया है ओट्स में दही, नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैं यहाँ पे स्पून ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज नो नीड फॉर अ विस्कर हियर व्हेन वी गॉट द स्पून। हम एयर फ्राई करेंगे अपने पिज़्ज़ा बेस को। सो लेट्स मेक इट। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश करेंगे, एंड आई यूजुअली यूज़ माई हैंड्स, क्योंकि मैं फैंसी नहीं करती कुछ भी। इस पर सिर्फ 1 या 2 ml जितना सरसों का तेल डालेंगे, एंड बिलीव मी बाद में आपको स्मेल नहीं आएगी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे सरसों का तेल पसंद है। बिलीव मी, अब आपका बैटर ख़राब नहीं होगा। इस बैटर को एयर फ्रायर शीट पे फैला देंगे, और हमने बस सर्कुलर शेप रखने की कोशिश करनी है। एंड बिलीव मी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैं इस रेसिपी को बहुत बार बना के खा चुकी हूँ। थोड़ा सा रस्की जैसा बेस बनता है, थोड़ा सा ग्रेनी ग्रिटी होता है बेस, बट बिलीव मी अगर सही रेसिपी फॉलो करो एंड थोड़ा सा इसे फैंसी बनाने की कोशिश करोगे ना, तो पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट आएगा, और आता भी है इनफैक्ट। एंड हम अभी इसकी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी यहीं पे बनाएंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द स्टोर। और मुझे आज तक समझ नहीं आता कि लोगों को यार किसी की लाइफ का एक मोमेंट देखने में क्या मज़ा आता है। मतलब जैसे
ठीक है, आप मेकअप वीडियोस देख सकते हो, आप फूड वीडियोस देख सकते हो, बट कोई भी इंसान किसी और इंसान के थॉट से क्यों इंट्रीग्ड होगा? मतलब जो बेफिजूल बातें कोई कह देता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू इनडिफरेंट फॉर एनी थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी इंसान अपने थॉट से ज़्यादा दूसरे इंसान के थॉट्स में क्यों इंटरेस्टेड होता है? आई हैव दिस क्वेश्चन, अगर किसी के पास आंसर है तो वो मुझे बता सकता है। आई नो मेरा एयर फ्रायर थोड़ा साफ़ नहीं है, थोड़ा गंदा है, बट इट्स ऑल राइट, क्योंकि मैं इसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। अब ये जाएगा इसमें और उसके लिए मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं जब भी काम करती हूँ मुझसे बात नहीं हो पाती, सो जब मैं एयर फ्रायर में ये पेपर रख रही थी तो थोड़ा सा बैटर इधर रह गया, बट ठीक है, आप स्पून से वापस इसे पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार, एयर फ्रायर में बिना गिराए कुछ कैसे जल जाता है। ये जाएगा एयर फ्रायर में। हम करेंगे अराउंड 160 टू 170 डिग्रीज़, 175 ठीक रहेगा, फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट। अब हम बनाएंगे इसका सॉस, जिसे कहते हैं पिज़्ज़ा सॉस, और उसके लिए विल बी नीडिंग 2 tomatoes, 1 chili and 5 to 6 cloves of garlic। अब इस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के लिए कुछ नहीं करना है, वही ओट्स वाले कंटेनर को बिना धोए उसमें टमाटर डाल दो टमाटर डाल दो, 1 टमाटर, 2 टमाटर, टमाटर मुझे लग रहा है मैं फिर से ट्रांस में जा रही हूँ। यही ओट्स वाले में डाल दो, 1 मिर्ची जो है वो तोड़ के डाल दो, और ये रहे क्लोव्स, ये मैंने मम्मा को दिए थे। अब इसको बस ग्राइंड करना है, मैं ग्राइंड करके लेके आती हूँ। आ गई आपकी सॉस। ओके, निकल। मे बी टमाटर ठंडे थे तो उसकी वजह से इट्स नॉट कमिंग आउट। ओके ओके, डोंट कैच फायर, डोंट कैच फायर। ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। टू मच ऑफ वर्क, लेकिन बढ़िया है ना। ऐसे जब से मेरे को पता चला है कि डोमिनोज़ के पिज़्ज़ास बनते कैसे हैं, मुझे वहम हो गया है। सो इसमें अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची थी इसमें थोड़ी सी, मैं हल्दी भी डालती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था हल्दी खाने से अल्जाइमर्स नहीं होते, आपको भूलने की बीमारी नहीं होती है। तभी मैं कुछ थोड़ी सी लाल मिर्च एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट सीजनिंग ऑरिगेनो एंड सम चिली फ्लेक्स। तो मैं ऑरिगेनो खूलम खूला डालना पसंद करती हूँ, लाइक दिस, एंड सम चिली फ्लेक्स लाइक दिस। एंड आई लव स्पाइसी फूड, सीरियसली मुझे तीखा खाना इतना पसंद है कि मैं हर रोज़ बिना किसी से, मतलब अगर कोई मुझे जज ना करे, मैं हर रोज़ 3 टाइम तीखा खाना खा सकती हूँ। एंड डोंट माइंड ना, मैंने ओट्स वाला स्पून ही यूज़ किया है, आफ्टर ऑल इट्स माई सॉस। मुझे पता नहीं था कि बिना कलरिंग डाले भी इतनी अच्छी सॉस बन सकती है, सीरियसली। So the base is almost ready. So the base looks like this, but ये एयर फ्रायर का जो पंखा है उसकी वजह से हमारा पेपर क्लोज हो गया था। Oh my god, it's hot. Ow. But it's soft and moist and it's fluffy. अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे. Let it be there for more 2 minutes. ये एयर फ्रायर किसी दिन हमारी जान ले लेगा। अब इसको बहुत हल्के हाथों से फ्लिप करना है। So it looks something like this, and इसको रखना है ऐसा, ओके। बहुत ब्रेडी सा खुशबू है, जैसे भटूरे का आटा हम गूंथ के रखते हैं ना जब, वैसा खुशबू है इसका। एंड
इट लुक्स गुड। सो अब ये जो सॉस बन गया था हमारा, इस सॉस को हम इसके ऊपर डालेंगे एंड बी जनरस। आई नो दिस इज़ हेल्दी। सो बहुत लोग बोलेंगे ईशा ये उतना क्रीमी नहीं था, ये उतना चीज़ी नहीं था जितना मैंने सोचा था। गाइस इट्स हेल्दी, डोंट वरी, हम चीज़ डालेंगे बट हम सिर्फ मोज़रेला यूज़ करेंगे। we are not trying to compete here with Domino's, but we are trying to eat healthy, right? So that जब भी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा के आप हटो तो वो जो क्रैश आउट होता है ना दिमाग में, शुगर रश हो जाता है या इंसुलिन स्पाइक जो भी होता है, उससे बचने के लिए, राइट? सो दिस इज़ सीजन, नॉट सीजन, आई मीन टू से सॉस्ड। अब इसके ऊपर ये है 50 ग्राम्स ऑफ मोज़रेला चीज़ जो मैंने पहले मेजर करके रख लिया है। सो आई विल बी स्प्रेडिंग इट जेनरसली एंड यही आपका चीज़ी स्ट्रिंगी पिज़्ज़ा बनाएगा। सो मतलब एक कोई भी फॉर्म ऑफ चीज़ अगर आप चूज़ करते हो, आप बेसिकली क्लीन ईटिंग चूज़ कर रहे हो, बिकॉज अगेन चीज़ इज़ चीज़। टेस्ट आपको वैसे ही आने वाला है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा बट टेस्ट वैसा ही रहेगा। और आज ऑलिव्स ख़त्म हो गया है घर पे। यूजुअली ऑलिव्स मुझे बहुत पसंद है, सो मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च कैप्सिकम काट के इस पर रख दूँगी। आई विल यूज़ कैप्सिकम एंड आई विल बी यूजिंग अनियन। सिंपल पिज़्ज़ा, बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो तो मुझे लगता है ज़्यादा कैलोरीज ऐड अप हो जाती हैं, ये भी डाल लो वो भी डाल लो। सो आई थिंक just capsicum. So I'll be taking big chunks of onions, peeling the layers and then placing the layers on my pizza. Oh my god, slippery. किसी ने अगर वो मूवी देखी होगी ना, what's it called, जिसमें एनी हैथवे होती है and she is a princess. So उसकी ग्रैंड माँ जब उसको बोलने आती है कि यू आर द प्रिंसेस, तो वो कहती है शट अप, एंड व्हेन शी इज़ ट्रेन्ड टू बिकम अ रॉयल, तो उसके हाथ से ना ऑयस्टर्स, आई गेस ऑयस्टर्स या पता नहीं स्नेल्स खा रही होती है, वो कुछ खा रही होती है, तो वो स्लिप हो जाते हैं। तो उसके पीछे एक उसका बटलर खड़ा होता है एंड वो उसको कहता है मैम दिस हैपन्स ऑल द टाइम। बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट मुझे ऐसा लगा है जब अभी प्याज मेरे हाथ से स्लिप हुआ है। मैम दिस हैपन्स ऑल द टाइम। अब इसके ऊपर से हम फिर से इसको सीज़न करेंगे। एंड देन मोर सीजनिंग। नाउ लेट्स पुट इट इन द एयर फ्रायर फॉर अनदर 7 minutes. Five minutes तब तक हम किचन क्लीन करेंगे and I'll be back with the pizza. So here is the pizza ready. तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया लेकिन मेरी मम्मा बर्तन कर रहे हैं। ये रहा पिज़्ज़ा। I made some coffee with sugar replacer and ये चिकरी कॉफ़ी है from बेंगलुरु। पता नहीं, मेरे को एक फ्रेंड ने दी थी एंड आई बीन ड्रिंकिंग इट एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो बिफोर ईटिंग अ पिज़्ज़ा इस पर मैं थोड़ा सा ये यीस्ट डालूँगी, न्यूट्रिशनल यीस्ट फ्लेक्स बाय अर्बन प्लैटर। मेरे मम्मा और पापा एक दूसरे को देख के सीटियाँ मार रहे हैं। नाउ आई विल बी कटिंग दिस पिज़्ज़ा विद अ सीजर। इंडियन पेरेंट्स यू नो। यार मुझसे ना ज़्यादा बात हो नहीं पाती है, बट बाय द वे मैंने इस सीज़र को काट नहीं लिया था, उसको धो लिया था। ये सीज़र्स मैं यूज़ करती हूँ मल्टीपर्पसली, बट डिपेंड्स कि मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, सो यू कैन ग्रोस इट आउट बट इट्स गुड। सो अब मैंने पिज़्ज़ा का बाइट ले लिया है एंड यू कैन लुक हाउ गुड इट इज़। अब मुझे सुध बुध खो गई है, और जब भी ना कोई बढ़िया चीज़ होती है ना मेरी लाइफ में, तो मैं एक कमेंट यूज़ करती हूँ और वो है यार गलबात है इसकी, हाफ़ पंजाबी हाफ़ डोगरी, कि भाई गलबात है। वही बात है, इस पिज़्ज़ा को बनाओ, खाओ,
30 ग्राम प्रोटीन अंदर डालो और साथ ही साथ अपने आप में एक खुशी और गिल्ट फ्री कि हेल्दी बोल के तुम कुछ भी खा सकते हो ना, वो वाली फीलिंग आती है ना कि आज मैंने अपने लिए कुछ बेहतर किया, वो कर सकते हो। सो मैं अपनी चिकरी कॉफ़ी और अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने वाली हूँ। सो यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड मेक दिस, एंड मुझे कमेंट करके बताना किसी ने बनाया तो। गल बात है भाई, गल बात है।